हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 7B आप लोगों को दी गई है, इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीके से विद कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेज आप लोगों को दिए गए हैं, उन्हें आपको एक कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में इंटरचेंज करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। ही इज नॉट सो वाइज एज यू। वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि आप हो। तो कॉन्सेप्ट यहाँ लिख सकते हैं आप कि दिए गए पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब और आगे नॉट, फिर नेगेटिव में आप चाहें तो सो को भी देख सकते हैं या फिर एज भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद फिर एज और अंत में सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार का पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। तब आप इसे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में इंटरचेंज करें तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर सेकेंड को आप लिखेंगे। अरे बोल नहीं रही हो भाई, नाराज हो क्या? क्या कहा? सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंकिंग वर्ब का चुनाव करना है। अब आपको पॉजिटिव में नोट दिया है तो कंपैरेटिव में आप नोट को हटा देंगे। अगर नहीं दिया है तो आपको फिर नोट लगा देना है। अगर दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे। उसके तुरंत बाद जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब है, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद में आपको कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग करना है। ठीक है, कंपैरिजन कंजंक्शन कहते हैं इसे। और अंत में आप लिख देंगे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। एक बार बोलिएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट नंबर सेकंड लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब, नोट दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और कंपैरिजन कंजंक्शन देन और अंत में सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं अब आंसर। तो सबसे पहले आप लिखोगे यू। अब यू के अकॉर्डिंग आप चुनाव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी प्लूरल आर। अब उसके बाद आपको नॉट हटा देना है, वाइज का कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाइजर, और कंजंक्शन आप प्रयोग करेंगे कंपैरिजन देन। अब बचा आपके पास में सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ही। तो यू आर वाइजर देन ही, आप उससे अधिक बुद्धिमान हो। क्लियर? आगे देखिए। माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। मेरा भाई इतने बुरी तरीके से नहीं रोता है जितना कि यह लड़की रोती है। तो यहाँ भी दो सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस लिटिल गर्ल। ठीक है, जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। अब साथियों इसमें नॉट दिया है तो आपको हटा देना है। अब जानते हैं आप, नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा, और डू होता तो डू हट जाता, डिड होता तो डिड भी हट जाता। तो अब आपको क्या लिखना है? तो आप कहेंगे सर वाव। तो यहाँ बीप है, इसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म है बीप, तो इसमें आपको एस लगा देना है, बीप्स। ठीक है, बीप्स। उसके बाद कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा मोर बिटरली। क्या हो जाएगा? मोर बिटरली। उसके बाद आप जानते हैं कंपैरेटिव कंजंक्शन देन, और आगे हो जाएगा माय ब्रदर। ये कितना आसान है बताओ। तो दिस लिटिल गर्ल बीप्स मोर बिटरली देन माय ब्रदर। यह छोटी बच्ची मेरे भाई की अपेक्षा अधिक बुरी तरह से रोती है। आगे देखिए।
माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज अ यंग मैन। मेरे दादाजी उतने तेज चलते हैं जितना कि एक नवयुवक। तो इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ यंग मैन, सेकंड सब्जेक्ट ही तो आपको लिखना है, तो अ यंग मैन। अब साथियों ये देखा जाए तो अफर्मेटिव है, इसे आपको नेगेटिव बनाना है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको क्या लिखना होगा, डज नॉट, ये तो लिखना होगा डज नॉट। उसके बाद आप लिख देंगे वॉक। अब आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो फास्ट का हो जाएगा फास्टर। उसके तुरंत बाद कंपैरिजन कंजंक्शन देन। अब बचा क्या आपके पास, माय ग्रैंडफादर। बना सकते हो ना आसानी से, यानी कि एक नवयुवक मेरे दादाजी की अपेक्षा अधिक तेजी से नहीं चलता है। आगे देखिए, अ लॉयन इज नॉट सो डेंजरस एज अ टाइगर। यानी कि एक जो शेर है वह एक जो शेर है वह उतना खतरनाक नहीं है जितना कि एक बाघ। तो यह भी दो सब्जेक्ट हैं इसमें, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेकंड सब्जेक्ट को, तो अ टाइगर, और टाइगर के अकॉर्डिंग भी रहेगा एज। नॉट दिया है तो हटा देंगे, नहीं देता तो लगा देते। कंपैरेटिव बनाएंगे डेंजरस का, तो ये हो जाएगा मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। ठीक है भैया। उसके बाद आपको देन का प्रयोग कर देना है। अब बचा क्या आपके पास, तो आप कहेंगे सर अ लॉयन। कोई दिक्कत है सर, यानी कि अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ लॉयन। आइए आगे देखते हैं। ही इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई। यानी कि वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं हूँ। तो साथियों जब स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिले पॉजिटिव का, जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, उसके बाद एट लीस्ट, क्या कहा मैंने, एट लीस्ट, ठीक है, उसके बाद एज, फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर उसके बाद एज और सब्जेक्ट नंबर सेकंड। आप कहेंगे सर वैसा ही तो है पहले जैसा है। साथियों यहाँ आपको ध्यान रखना है एट लीस्ट पर। किस पर ध्यान रखना है, एट लीस्ट पर। तब आप कंपैरेटिव बनाए तो मैंने क्या कहा, सेकंड सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन जिसमें एट लीस्ट का प्रयोग हुआ है पॉजिटिव में, तो उसमें आपको सब्जेक्ट फर्स्ट को सबसे पहले ही लिखना है। उसके बाद आपको लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको पता है नोट लगाना है। अब साथियों एट लीस्ट को आप लेस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, लेस में, ठीक है। उसके बाद ये लेस प्लस आप पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो वही कंपैरेटिव हो जाएगा। तो लेस के बाद में आपको पॉजिटिव डिग्री ही लिखना है, लेकिन लेस प्लस पॉजिटिव अपने आप में क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव कंपैरेटिव, एक नेगेटिव कंपैरेटिव, ठीक है। इसके बाद आप देन का प्रयोग करेंगे और अंत में आप लिख देंगे क्या, सब्जेक्ट नंबर सेकंड। तो ये है, ऐसे में बच्चे फंस जाते हैं। तो एट लीस्ट आए तो आपको सब्जेक्ट फर्स्ट का फर्स्ट ही लिखना है, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब लिखना है। अब नोट नहीं है तो आपको नोट लगाना है। एट लीस्ट को आप लेस में बदल देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसे एज टेज लिख दें, क्योंकि लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री अपने आप में एक नेगेटिव कंपैरिजन होता है, नेगेटिव कंपैरिजन। और उसके तुरंत बाद आप देन का प्रयोग करेंगे और अंत में सब्जेक्ट नंबर सेकंड। ये पॉजिटिव से भ्रमित ना हो, क्योंकि लेस प्लस पॉजिटिव अपने आप में कंपैरेटिव बन रहा है, जैसे मोर प्लस पॉजिटिव कंपैरेटिव होता है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ही, फिर उसके बाद एज, आगे आप लगा देंगे नॉट। एट लीस्ट को आप बदल देंगे लेस में। उसके बाद आपके पास बचेगा टॉल। उसके बाद देन आगे क्या हो जाएगा, आई। क्या होगा, तो ही इज नॉट लेस टॉल देन आई, वह मुझसे अधिक कम लंबा नहीं है। और ऊपर वाले का मतलब क्या है, वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं हूँ। बात क्लियर है। आपने ही का ही लिखा, देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट एज का एज लिखा, नोट नहीं था तो आपने नोट लगाया। एट लीस्ट को आपने लेस में बदल दिया, फिर आपने लिखा टॉल, यहाँ टॉलर ना लिखें गलत हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे देन, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट आई। अगर टॉलर लिख देंगे तो ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। आगे देखिए भैया, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सो डिफ़िकल्ट अ सिचुएशन एज इट इज। तो साथियों जब इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले
हिंदी क्या है मैं बता दूं, यानी कि मैंने कभी भी ऐसी कठिन स्थिति का अनुभव नहीं किया है जितनी कि यह है। तो जब आप इसे पॉजिटिव में बनाएं, आई हैव नेवर, ये आपका लास्ट में एक क्लॉज बनेगा। तो सबसे पहले आपको एज के बाद जो कुछ दिया हो उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे 8। फिर उसके बाद आप लिख देंगे एज, क्या लिख देंगे साथियों एज, ठीक है। जो है आपका यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब इसे लिख देंगे। अब यहाँ आपको जो एडजेक्टिव दिया है सो के बाद में वह लिखना है। तो डिफ़िकल्ट है, इसका कंपैरेटिव बनेगा मोर डिफ़िकल्ट। क्या बनेगा प्यारे साथियों, अरे बोल नहीं रहे हो यार, मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ए हटा देना है। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि सो या सच या एडवर्ब टू है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव लिखना होता है, तब आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, तब आप लिखते हैं कोई भी नाउन। लेकिन अब यहाँ से ए आपका हट जाएगा तो आप नाउन लिखेंगे तो हो जाएगा सिचुएशन। क्या हो जाएगा, सिचुएशन। इतना हो गया। अब क्या बचा इसमें, तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया पूरा खत्म। अब यहाँ आपको लगाना है कंपैरेटिव कंजंक्शन देन। अब यहाँ से आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा आई, हैव का आपका हैव रहेगा। अब कहेंगे नेवर है तो आप एवर में बदल देंगे, ठीक है, यही तो नेगेटिव बनाना था। उसके बाद आप लिख देंगे एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इस प्रकार से बनाना, यहाँ नोट ना लगाएं, यहाँ नोट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवर को ही नेवर में बदलना है। अगर एवर है तो नेवर में बदल देंगे। तो सबसे पहले आप एज के बाद ही लिखेंगे। तो क्या लिखा आपने, 8 एज। फिर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर डिफ़िकल्ट। उसके बाद नाउन लिख देना है सिचुएशन, कंपैरेटिव कंजंक्शन देन। उसके बाद आई हैव और आपने नेवर को बदल दिया एवर में एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। आगे देखिए, मदर इंडिया इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन, यानी कि जो मदर इंडिया है वह सबसे अच्छी फिल्म है जिसे मैंने अभी तक देखा है। तो साथियों ये तो अपने आप में पहले से सुपरलेटिव है, तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएं या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, तो सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो आप यहाँ सीधा लिख देंगे मदर इंडिया, क्या लिख देंगे, मदर इंडिया। एज लिखा है तो आप एज लिख देंगे। अब यहाँ सुपरलेटिव है बेस्ट, तो आप इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, बेटर, क्या लिख देंगे, बेटर। अब इसके बाद में आपको कंपैरिजन कंजंक्शन चाहिए तो आप लिख देंगे देन। आगे आप एज लिख देंगे, आई हैव एवर सीन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें नेवर क्यों नहीं किया, जब आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तभी करना है। अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो फिर आपको इन चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। तो मदर इंडिया इज बेटर देन आई हैव एवर सीन। अच्छा फिल्म रह गया है साथियों, इसमें छूट गया है, उसके लिए सॉरी है। तो आप यहाँ बेटर के बाद फिल्म लिख लेना, ठीक है, फिल्म ध्यान नहीं रहा है। तो मदर इंडिया इज बेटर फिल्म देन आई हैव एवर सीन। आगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट। तो साथियों ऐसा आपको देखने को मिले, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, वी एक्सपेक्ट, आई कुड गैस, ये चीज़ें देखने को मिले। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है, क्या कहा, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे कि यहाँ हिम दिया है, इससे आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप लिख देंगे यहाँ ही, क्या लिख देंगे, ही। अब साथियों यहाँ टू भी दिया है तो इस टू को तो आपको हटाना ही है। तो जो बी वर्ब दिया है ना, बी वर्ब, ये आपका निकल कर आएगा प्रेजेंट में देखोगे तो इज, एम, आर, ठीक है। और पास्ट में खोलोगे तो वॉज या वर, ठीक है, इस बी वर्ब को। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये लेके चलनी है फिलहाल में, तो इज, एम, आर। तो ही के अकॉर्डिंग आप क्या लिख दोगे, इज, ठीक है, ही इज। अब इसका कंपैरेटिव आपको बनाना है पोलाइट। पोलाइट है तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मोर पोलाइट, मोर पोलाइट। सही से लिख दे रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा सा पास में लिख गया है, पोलाइट, ठीक है। अब आप जानते हैं आपको कंपैरेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करना है, तो आप किसका प्रयोग कर देंगे, देन। अब यहाँ आप सब्जेक्ट लेंगे आई। अब यहाँ नेगेटिव है तो आपको नॉट हटाना है, नॉट हटेगा तो डिड भी हट जाएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, तो क्या लिख देंगे आप, आई एक्सपेक्टेड, क्या लिख देंगे, आई एक्सपेक्टेड। ध्यान रखेंगे जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है जिसमें टू वी या टू प्लस बी वन दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट बना देंगे, जैसे मैंने बना दिया ही। और जो बी वर्ब है उसे इज में ले जाएंगे। अगर ये इन्फिनेटिव होता तो आप सेकंड फॉर्म जो भी लिखते हो वो लिख देते,
उसके बाद आप कंपैरेटिव में लेके चलेंगे तो मोर पोलाइट, उसके तुरंत बाद आप कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आप सेंटेंस को लिखेंगे तो आपको यहाँ नेगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव में लिख देंगे, जैसे कि आई एक्सपेक्टेड। नीचे वाला और देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो वाइज। तो यहाँ हिम दिया है, आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही। अब इसके अकॉर्डिंग फिर आप लिख देंगे बी वर्ब है तो एज, क्या लिख देंगे, एज। ठीक है, आप चाहें तो बॉज भी लिख सकते हैं, लेकिन एज ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब साथियों कंपैरेटिव आपको बनाना है तो वाइज है तो वाइजर हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे देन, क्या लिख देंगे, देन। अब सब्जेक्ट आप यहाँ लिखेंगे तो आई। अब ये नेगेटिव है, डिड नॉट हटेगा तो थिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थॉट। ही इज वाइजर, वह अधिक बुद्धिमान है, देन आई थॉट, यानी कि मेरे सोचने की अपेक्षा। आगे भी ऐसा ही है, आई डिड नॉट, अच्छा ये मैंने बना ही दिया है, ठीक है। आई कुड नॉट गैस हर टू एक्ट सो नेचुरली। तो देखिए साथियों 2+B1 आपको दिया है इन्फिनेटिव, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का आप सब्जेक्टिव कैसे जानते हैं, तो सी। अब ये आपका बी वर्ब नहीं है साथियों, बी वर्ब होता तो आप एजेएमआर का प्रयोग कर देते, तो एक्ट है तो आप चाहें तो एक्टेड लिख सकते हैं या एक्ट्स लिख सकते हैं। एक मिनट यहाँ हम देख लेते हैं प्रेजेंट में किस प्रकार से लिखा हुआ है ये। तो देखिए ये लिखा है इस प्रकार का, मैंने सॉल्व कराया तो पास्ट में लेके गया है, ये किस में लेके गया साथियों, पास्ट में, तो इसे हम पास्ट में ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सी, उसके बाद एक्ट को आप लेके चलेंगे एक्टेड में, ठीक है भाई, एक्टेड। अब उसके बाद में आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव, तो मोर नेचुरली, क्या हो जाएगा, मोर नेचुरली, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता ही है कंपैरेटिव हो गया, तो ये देन आपको चाहिए। अब यहाँ से सब्जेक्ट आपको लेके आना है, तो आई कुड रहेगा, नॉट को आप हटा देंगे, आगे लिख देंगे गैस, ये हो गया। सी एक्टेड मोर नेचुरली, उसने अधिक स्वाभाविक तरीके से कार्य किया, देन आई कुड गैस, यानी कि मेरे अनुमान की अपेक्षा। आगे देखिए, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी एज, उसका बड़ा भाई या छोटा भाई, यंगर दोनों हो सकते हैं, यंगर छोटा भी कह सकते हैं, उतना होशियार नहीं है जितना कि वह है। तो वही दो सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेकंड को सी, उसके बाद आप लिख देंगे एज। अब यहाँ नॉट दिया है तो नॉट हटा देंगे, नहीं देता तो लगा देते। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव होगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये लिख लेना मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद तुरंत आपको कंपैरेटिव कंजंक्शन चाहिए, तो आप लिख देंगे देन। अब बचा क्या, सब्जेक्ट फर्स्ट, तो हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर, बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो साथियों जब आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना हो या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, तो सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, जिसमें द प्लस आपको सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है, तो कंपैरेटिव जब बनाएं तो देन तक तो ठीक है, लेकिन देन के बाद आपको लिखना होगा एनी, उसके बाद अदर, तब आप आगे लिखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आपको देन तक तो ठीक है, सभी में बनाते आ रहे हैं, लेकिन देन के बाद में एनी अदर लिखना है और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आइए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप माउंट एवरेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो एज आप यहाँ लिख देंगे। अब मैंने कहा कंपैरेटिव आपको बनाना है, तो हाईएस्ट, तो क्या हो जाएगा हाइयर, ये बोल नहीं रहे हो भाई। उसके बाद आपको पता ही है देन, और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, तुम देन के बाद क्या बताया था अभी, एनी अदर। अब क्या बचा, तो पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखो बस खाली। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार में अन्य किसी चोटी से अधिक ऊंची है। आगे देखिएगा, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलस एज यूपी। तो साथियों यहाँ जब आपका पॉजिटिव डिग्री नो अदर से प्रारंभ हुआ है, कंपैरेटिव में आपको बदलना है, तो नो की जगह पर
देन के बाद आपको फिर एनी अदर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एनी अदर का। किसके बाद? देन के बाद। नो को किस में बदल देंगे? एनी में। अदर का अदर रहेगा, आगे आप लिख देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूपी, उसके बाद एज, पॉपुलस का बनाओगे तो आप क्या हो जाएगा? मोर पॉपुलस, पॉपुलस। उसके बाद आपको पता ही है देन का प्रयोग करना है। देन नो आया है तो इसे आप बदल दोगे एनी में, एनी अदर, ठीक है। देन एनी अदर, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप बना देंगे। नो अदर आए तो किस में बदल देंगे? देन के बाद उसे एनी अदर में। तो यूपी इज मोर पॉपुलस देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, रीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। रीता क्लास में यानी सबसे होशियार लड़कियों में से एक है। तो साथियों, अगर हम बात करें जब आपको सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन दे, क्या दे? वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो देन लिखना ही है आपको। द प्लस सुपरलेटिव था तो आपने एनी अदर का प्रयोग किया। अरे बोलो हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है और वन ऑफ दिया है, तो आपको ध्यान रखना है मैनी अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मैनी अदर, ठीक है। और मैनी अदर के बाद में आपको लिखना होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो कुछ दिया है वो लिख देंगे। तो वन ऑफ जब आए सुपरलेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे तो देन के बाद हमें मैनी अदर और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो लिख लेना यहाँ मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। और मैनी ए या एन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और मच के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब ये क्वेश्चन मच लगा के दे दिया था, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या दिया था? मच बुक्स। आप बताओ मुझे ध्यान से, ये सही है या गलत है? मच बुक्स डीएक्स क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आप कहेंगे सर बुक्स तो अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मच नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? मैनी आना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक, आगे देखिए। तो इसका आप क्या बनाओगे? कंपैरेटिव। तो मैंने क्या कहा? कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं आ गई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रीता, उसके बाद आप लिख देंगे एज। अब कंपैरेटिव बनाना है, मोस्ट लगा है तो आप लिख देंगे मोर, आगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव हुआ तो कंपैरिजन कंजंक्शन देन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना था बताओ? वन ऑफ आ जाए तो मैनी अदर। क्या लिखना था? मैनी अदर। सही से लिखिएगा, मैनी अदर, ठीक है भैया। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स इन द क्लास, ये हो गया आपका। तो रीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। रीता क्लास में अन्य बहुत सी लड़कियों की अपेक्षा अधिक होशियार है। क्लियर? देखिए वन ऑफ से भी आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने कहा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। बताओ ये सही लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर वन ऑफ आ जाए तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, तो प्लेयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? प्लेयर्स। तो इसका मुझे आप कंपैरेटिव बना के सेंड कर सकते हो क्या? करिएगा, मैं देखता हूँ कौन कौन बनाता है। अगला है आपका वेरी फ्यू बॉयज़ इन आवर लोकलिटी आर एज गुड एज ही। यानी कि हमारे लोकलिटी में बहुत ही कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना कि वह है। तो साथियों, जब भी आप वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को स्टार्ट होता हुआ देखें तो वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो देन के बाद किसका प्रयोग करना है? तो आप कहेंगे सर मैनी अदर और उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात क्लियर है? वन ऑफ आए तब भी देन के बाद मैनी अदर, ठीक है। और वेरी फ्यू आए तब भी देन के बाद मैनी अदर, ठीक है। आइए बनाइएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि ऐसा ही तो लिख के चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे एज, ठीक है। कंपैरेटिव बनाएंगे, गुड का तो होता है बेटर। क्या होता है भैया? बेटर। बेटर का एंटोनिम्स बताओगे? 2023-24 में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। क्या होता है बताओ? अच्छा लिख दिया, तो वर्स होता है इसका। क्या होता है साथियों? वर्स।
ये एंटोनियम्स होता है, ना आपको बेड पे लगाना है ना आपको वर्स्ट पे, तो वर्स हो जाएगा। तो आपने लिखा ही इज बेटर, बेटर कंपेरेटिव है तो इसके बाद कंपैरिजन कंजंक्शन, अब तो रटी गया होगा आपको देन। अब यहाँ क्या आया है वेरी फ्यू, तो आप कहेंगे सर हम लगा देंगे इसकी जगह पर मैनी अदर, क्या लगा देंगे मैनी अदर, बात क्लियर है। अब मैनी अदर के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए तो आप लिख देंगे बॉयज, आगे जो भी दिया है इन अवर लोकलिटी, ये बन गया आपका आंसर। तो ही इज बेटर देन मैनी अदर बॉयज इन अवर लोकलिटी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। मैंने कहा वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द गंगा। इसका आप लोगों को मुझे कंपैरेटिव कमेंट में सेंड करना है। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।